बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम CVS मॉर्फोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो CVS मॉर्फोलॉजी के अंदर वास्कुलर पैथोलॉजी आ जाएगा और हार्ट पैथोलॉजी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर आपको 3 फॉर्म्स के डिजीज़ देखने को मिलते हैं, हाइलीन, हाइपरप्लास्टिक और तीसरा होता है नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब हाइलीन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस नाम से लग रहा है कि इसमें हाइलीन अपीयरेंस होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे होमोजीनस पिंक हाइलीन अपीयरेंस होती है। पिंक मीन इयोजिनोफिलिक आपने पढ़ना है। ओके, पर्पल होता है बेसोफिलिक। तो होमोजीनस पिंक हाइलीन थिकनिंग होती है आर्ट्रियोलर वॉल की। नंबर 1 आपने ये रट्टा मारना है, हाइलीन थिकनिंग। नंबर 2 स्ट्रक्चरल डिटेल खत्म हो जाएगी। नंबर 3 लूमिनल नैरोइंग होती है उस थिकनिंग की वजह से। ओके, किडनी के अंदर जो आर्ट्रियोलर नर्विंग होती है हाइलीन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस से, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से किडनी का जो नेफ्रॉन है उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है कि पहले उनका स्ट्रक्चर डैमेज होगा फिर फाइब्रोसिस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नेफ्रोस्क्लेरोसिस और ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। तो आपने क्या याद रखना है हाइलीन आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के अंदर? नंबर 1 होमोजीनस पिंक हाइलीन थिकनिंग। नंबर 2 आपने लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल डिटेल। नंबर 3 लूमिनल नैरोइंग। नंबर 4 नेफ्रो स्क्लेरोसिस जो कॉम्प्लिकेशन होती है। हाइपरप्लास्टिक के अंदर स्मूथ मसल का हाइपरप्लेजिया होगा। वंस अगेन इसके अंदर भी थिकनिंग होगी, इसके अंदर भी लूमिनल नैरोइंग होगी। लेकिन जो काम की बात है जो इसके लिए स्पेसिफिक है, यहाँ पर आपको ओनियन स्किन कंसेंट्रिक लैमिनेटेड अपीयरेंस देखने को मिलेगी। जिस तरह बहुत सारी लेयर्स होती है, दिस इज कॉल्ड लैमिनेटेड, और लेयर्स सेंटर के फॉर्म में है, सर्कल बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। और जो लेयर्स होती है वो ओनियन स्किन को रिजेंबल कर रही है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ओनियन स्किन। अब लैमिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? जो लैमिनेशन या जो लेयर्स है उसके अंदर स्मूथ मसल सेल है, और स्मूथ मसल सेल्स के साथ इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि डुप्लीकेटेड हो गई है, रीडुप्लीकेटेड हो गई है। ओके, और तीसरा आ जाता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस के अंदर क्या होगी? आर्ट्रियोलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो यहाँ पर फिब्रिनॉइड डेपोजिट होगा, और नेक्रोटाइजिंग मीन वेसल नेक्रोसिस होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, वैसे चौथा भी होता है जो कि कैल्सिफिकेशन होती है, लेकिन 3 को रट्टा मार लो। इसका मिमोनिक होता है, ओके, मैंने से याद किया हुआ था, CEL सेल, सेल्स, E फॉर ECM, L फॉर लिपिड। सेल इसमें स्मूथ मसल सेल, मैक्रोफेजिस, टी सेल होती है। ECM के अंदर कोलेजन, प्लास्टिक फाइबर, प्रोटियोग्लाइकान होता है, और लिपिड्स में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड होगा। ओके, अब प्लाक्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 सुपरफिशियल फाइबरस कैप है, जिसके अंदर स्मूथ मसल सेल होती है, कैप होती है। ओके, और डेंस कोलेजन होगा। और एथेरोस्क्लेरोटिक नेक्रोटिक कोर होगा, जिसमें आपको मैक्रोफेजेस वगैरह फॉर्म सेल्स देखने को मिलती है। तो नेक्रोटिक कोर में क्या होगा? लिपिड होगा, लिपिड में कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं। नेक्रोटिक डेब्रिस होगा, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस हो गए, और स्मूथ मसल सेल हो गए। ओके, इनको क्या बोलते हैं? फॉर्म सेल्स होते हैं। ओके, लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस एंड लिपिड लेडन स्मूथ मसल आर कॉल्ड फॉर्म सेल। ओके, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम हार्ट की देख लेते हैं। तो हार्ट के अंदर इन्होंने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, राइट हार्ट फेलियर, इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है? अब इसके 2 फॉर्म्स होती है, एक्यूट सब एक्यूट। एक विरिडियन की वजह से होती है, स्टेफ ऑरियस वगैरह, यह आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इनके अंदर जो वेजिटेशन होती है वो फ्राइबल होती है, बल्कि होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। ओके, आप इस तरह रट्टा मार सकते हो, FBD। ओके, या BDF से रट्टा मार सकते हो। अब उन वेजिटेशन के अंदर मज़ीद 3 चीज़ें होती है। उसका मिमोनिक है फोरेंसिक मेडिसिन, यानी आप FM से रट्टा मार सकते हो या FMI से रट्टा मार सकते हो। फिब्रिन, इन्फ्लेमेटरी सेल और मैक्रोफेजेस होगा। सबसे ज़्यादा जो वाल्व्स अफेक्टेड होते हैं एयोर्टिक और माइट्रल, लेकिन अगर इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र है तब इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाएगा। अब जो वेजिटेशन होती है सिंगल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, एक से ज़्यादा वाल्व को इन्वॉल्व करती है। चूँकि ये एंडोकार्डियम को इन्वॉल्व करती है तो ये लोकलाइज भी रह सकती है, लेकिन अगर ये मायोकार्डियम के अंदर इरोड कर जाए तो वहाँ पे एब्सेस कैविटी बनाती है, दिस इज कॉल्ड रिंग एब्सेस। ओके, ठीक हो गया।
और जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, कहते हैं कि यहाँ पर आपको ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता है इसके बेस पर, जो कि बताता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो गई है, फाइब्रोसिस वगैरह, कैल्सिफिकेशन। तो क्या रट्टा मारना है? वेजिटेशन की 3 प्रॉपर्टीज़, 3 कंपोनेंट रट्टा मारनी है। किस वेल्व्स को इन्वॉल्व करता है? वेजिटेशन अगर मायोकार्डियम में इरोड कर जाती है तो फिर वो क्या बनाएगी? और अगर ग्रैनुलेशन टिश्यू आता है तो वो किस चीज़ को शो करता है? ये आपने तैयार करना है। अब राइट हार्ट फेल्योर में आपको लीवर पोर्टल सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा? सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या देखने को मिलेगा? लीवर पोर्टल सिस्टम के अंदर रट्टा मार लो कि अ, पहला है कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली। ओके, और जो पैसिव कंजेशन होती है लीवर की उसको बोलते हैं नटमैग लीवर। लीवर का सेंट्रल वाले एरिया में नेक्रोसिस हो सकती है, दिस इज कॉल्ड सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस। ओके, कार्डिक सिरोसिस हो सकती है, यानी हार्ट की वजह से सिरोसिस हो गई है। ओके, हाइपरटेंशन है, वेस्कुलर कंजेशन है तो उसकी वजह से कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। ओके, और सिस्टेमिक लेवल पर वीनस कंजेशन होती है जो कि हार्ट फेलियर की वजह से होती है, तो उसकी वजह से ट्रांसुडेट आती है, इफ्यूजन होती है, लाइक प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन वगैरह। ओके, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। पेरिटोनियल इफ्यूजन जिसको एसाइटिस वगैरह कहते हैं, जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होगा? एडीमा होगा ऑन द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली फीट एंड द लोअर लेग्स पर, जो कि राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को शो करता है।